बच्चों आज हम बात करेंगे बहुलक यानी कि मोड की डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में। इसके पहले की दो वीडियोस में हमने मीन यानी कि मध्यक और मीडियन यानी कि मध्यस्थ की डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करते हुए बताया है, तो अगर आप देखना चाहो तो जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोड यानी कि बहुलक की डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो उसको कैसे ढूंढना है। मैं मानता हूं वहां तक मीन और मीडियन से मोड यानी कि मध्यक और मध्यस्थ से बहुलक की डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी दो कुत्ती आवृत्ति का सॉल्यूशन सबसे इजी होता है। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं और इसके पहले की जो दोनों वीडियोस है अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जाके पहले देख लो ताकि यहाँ पर अच्छे से समझ में आए। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है कि कोई भी इक्वेशन है, कोई भी हमारा आंसर क्वेश्चन है, उसमें हमको मीडियन दिया हो, मोड दिया हो या कुछ भी दिया हो, ठीक है, मध्यक दिया हो, मध्यस्थ हो या बहुलक हो, उसमें आपको कैसे ढूंढ सकते हो। ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ उसमें आपको गुजराती मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी हो, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज में आपसे बात करता हूँ, हिंदी और गुजराती दोनों, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से देखो। अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये समझ नहीं आता या एक क्वेश्चन समझ में नहीं आता, अगर आपको उसको सॉल्व करना है तो मुझे कमेंट में बताओ कि ये चैप्टर का ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, सिखाओ, तो मैं उसको सिखा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब देखो ये चीज हो गई। पहले ही मैंने आपको बोला है कि अगर डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको कहीं पर भी दिखती है तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है, ढूंढो एन, सिग्मा एफ आई, कुल आवृत्ति, टोटल फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले ढूंढना है। ये दिया है, क्या दिया है, 165, z है, x बार है, n है, वो तो बात की बात है, उसको देखना ही नहीं अभी तुमको। तुम्हारा काम अभी कौन सा है, n ढूंढो। n कितना है, 165, तो ये तुम्हारा n हो गया 165, जो तुम्हारा होता है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई तुम्हारा क्या होता है, n होता है। सबसे पहले ढूंढो ये। अब ये पूरा ये सब का अगर तुम सम करोगे, प्लस करोगे, सरवाड़ा करोगे, तो सबका प्लस सरवाड़ा कितना आएगा, 165। उसमें से a और b को तुमको साइड में रखना है। चलो करो, 5 और 11, 16 और 17, 18, 19, 1, 5, 6, 69 और 75, 85 और इसका कितना आएगा, 95। ठीक है, तो तुम्हारा जो FI है वो कितना आया, 95, जो A और B के अलावा। अगेन वापस से एक बार कर लेना, ठीक है, गलती सभी से होती है बेटा। 5 और 1 6, 9, 6, 15, 5, 1, 2, 7, 8 और 9। ठीक है, डन, 95 है। वापस से 2-3 बार रिपीट कर लो, क्योंकि अगर यहाँ पर मिस्टेक आई तो आगे तुम्हारा आंसर आने वाला नहीं, और पूरी मेहनत तुम्हारी क्या जाएगी, बेकार जाएगी। ये A और B है, ये सबका तुमको प्लस दिया है 165। इसका क्या मतलब हुआ कि जो नंबर हमने प्लस किए 95, उसमें A और B ऐड करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 165। पिछली वीडियोस में मैंने बताया है कि अगर तुमको ये प्लस करते नहीं आता है तो पापा को बोलो रिक्शा दिला दे, उसमें बहुत कमाई है, लग जाओगे। ठीक है, चलो ये हो गया। सबसे पहला काम मीन यानी कि मध्यक, मीडियन यानी कि मध्यस्थ पे भी हमने ये किया है कि जो भी तुम्हारी दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, कुत्ती आवृत्ति, उसका एक इक्वेशन, समीकरण बना लेना है आपको। प्लस करके 95 जाएगा माइनस में, a प्लस b होगा 165 माइनस 95, निकाल दो, कितना आएगा, 70 आएगा। कितना आएगा, 70। अगर ये भी नहीं आता है तो फिर लग जाओ, 165 माइनस 95 कितना हुआ, 70। चलो इतना हो गया। अब हमको देखना है n, हमने ले लिया, काम खत्म। अब देखना है कि क्या बोला है। अब तुमको बोला है z यानी कि बहुलक, मोड, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोड और गुजराती में बोलते हैं बहुलक। तो उसका फॉर्मूला लिख दो, उसका सूत्र z में ये दो लाइन के अलावा कोई और लाइन वहां पर आती नहीं है, तो z तुम्हारा हो गया l प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। चलो z दिया है, z कितना है, 34.5। अब हमने आगे बात करी थी कि मीडियन और मोड, मध्यस्थ और बहुलक में जो तुम्हारा होता है 34.5, उसको ढूंढो कि वो कहां पर आएगा।
34.5 है, वो 5 और 14 के बीच में आएगा, 5 और 14 के बीच में आएगा, नहीं आएगा। 15 और 23 के बीच में आएगा, नहीं आएगा। इन दोनों के बीच में आएगा, नहीं आएगा। लेकिन 32 और 41, 32 और 41 के बीच में 34.5 आएगा। तो ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। तो जो नॉर्मली हम लोग मोड करते हैं बहुलक, तो उसमें जो बड़ा नंबर होता है उसके सामने वाले को हम लोग L लेते हैं। क्या लेते हैं? L। तो जो हमारा 34.5 मोड आया है, बहुलक आया है, तो उसको सर्कल करना है और इसको L लेना है। उसके सामने वाले को हम क्या लेंगे? अब F1 लेंगे। उसके ऊपर जो है उसको क्या लेंगे? F0 लेंगे, और उसके नीचे जो उसको क्या लेंगे? F2 लेंगे। ठीक है, क्लियर है। जो भी हमारा 34.5 है वो कहां पर आता है देखना है, सर्कल बना लेना है। ये L लेंगे, इसको सामने वाले को F1 लेंगे, उसके ऊपर वाले को F0 लेंगे और नीचे वाले को F2 लेंगे। अब जो H है तुम्हारा, उसका भी मैंने गिनते बताया था कि H क्या होता है। H तुम लोग ऐसे गिनते हो, ऐसे नहीं गिनना है, ऐसे गिनना है, खड़ी लाइन में गिनना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली नहीं गिनना है, वर्टिकली गिनना है। तो उसको खड़ी लाइन में गिनो। 5 और 15 कितना गैप है? 10। 15 और 23 कितना गैप है? यहां पर गलती से हमने 15 लिख दिया, तो यहां पर क्या आएगा? 14 आएगा, ठीक है। क्योंकि सब में गैप सही नहीं आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा? 14 होगा। क्या होगा? वो 14 होगा। हमने गलती से 15 लिख दिया है, तो यहां पर हमारी गलती 14 है, ठीक है। देखो, आंखें खोल के काम करना, नींद में काम मत करना, वरना गलती होती है। चलो, 5 और 14 कितना गैप है? 9 का गैप है। 14 और 23 कितना गैप है? 9 का गैप है। तो H तुम्हारा कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा, ठीक है। सारी वैल्यू मिल गई, हमको लगा दो। L कितना है तुम्हारा? 32 है। कितना है? 32 प्लस F1 कितना है? 53 माइनस F0 कितना है? A, जो हमको ढूंढना है। 2F1, देखो 2F1 को मैं क्या कर रहा हूं? साथ में ले लेता हूं। यहां पर लिखता नहीं है, 2 into 53, यहां पर लिखना नहीं है, यहां पर ही कर दो। 2F1, 2 multiply by 53 कितना होगा? 106। डबल कर दो, 53 यानी 53 का डबल, 50 का डबल 100, इनका डबल 6, 106। तो डायरेक्टली 2F1 को क्या लिख देंगे? 106 माइनस F0 कितना है हमारा? A है, और माइनस F2 हमारा B है। अब H कितना है हमारे पास? 9। अभी बात में ना गलती हुई थी, यहाँ पर 15 लिखा था 14 की जगह, तो 9 कितना है हमारा? H कितना आया? 9 आया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 9। चलो, अब यहाँ पर तुम देखो अगर, तो जो हमने पहले करे थे मीन और मीडियन के, मध्यक और मध्यस्थ, उसमें हमको पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल यानी कि चल मिल रहा था। A और B दो आवृत्ति होती है, खुद की फ्रीक्वेंसी, उसमें से एक ही यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर तो A भी है और B भी है। तो अब क्या करेंगे? अब समझो, पहले तो तुम लोग 32 को इधर ले आओ, जो हम लोग करते हैं नॉर्मली, इसको इधर रहने दो और 32 को इधर ले आओ। तो 34.5 माइनस 32। अब यहाँ पर समझो 53 माइनस A, और जो 106 है, अगर तुमने थोड़ा बेसिक तुमको मैथ्स पता है तो इतना मालूम होना चाहिए कि माइनस A और माइनस B है। अगर दोनों में से मैं माइनस बाहर ले लेता हूं, तो अंदर जो कंस आएगा, ब्रैकेट आएगा, तो माइनस A और माइनस B में से माइनस गया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? A प्लस B। क्या बचेगा? अब ऐसा क्यों किया मैंने? देखो, ऐसा इसीलिए किया क्योंकि A प्लस B है, यहां पर मुझे दिया है, हमने ढूंढा A प्लस B कितना है? 70। तो वो 70 में डायरेक्ट उधर लगा दूंगा, तो मेरा आंसर फटाफट आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे करते हो तो आंसर तो ऐसे भी आएगा, माइनस A और B को रहेगा तो आंसर आ जाएगा, पर उसमें बहुत लॉन्ग मेथड जाएगी, तुम्हारा टाइम जाएगा, तो मुद्दे हो जाओगे, तुम्हारा बच्चे का बच्चा लगेगा, लेकिन आंसर टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसको जाने दो। माइनस A और माइनस B है, तो माइनस कॉमन निकालो, क्या बचा? A प्लस B, तो इजी हो जाएगा। यहां पर वैसे ही करना है, माइनस बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचा? A प्लस B मल्टीप्लाई बाय 9 हो गया इतना। चलो आगे, 34.5 माइनस 32 बताया है, पॉइंट को रहने दो। 34 में 32 निकालो, कितना जाएगा? 2 आएगा, और 0.5 का 0.5। ऊपर कितना बचा? 53 माइनस A। अब नीचे 106, 106 माइनस का माइनस। अब A प्लस B, वो तो हमने ढूंढ रखा है, कितना है? 70 है, तो डायरेक्ट लिख दो इधर 70 मल्टीप्लाई बाय 9। देखो हो गया इसी काम हमारा।
अब यहां से आगे तो जो हमने कर रखा है मीडियन और मोड में, ठीक है, मीडियन और मीन में, मध्यक और मध्यस्थ में, यहां से आगे हमको आता है कि पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही चल है हमारा, एक ही वेरिएबल है, कौन सा, ए। ढूंढ लो आगे इसको, देखो अब 2.5 का 2.5, 53 माइनस ए का 53 माइनस ए, 106 में 70 माइनस करो, कितना आएगा 36। नहीं आता तो लग जाओ काम पे। चलो अब हो गया। अब यहां से अगर तुम चाहो तो 9 4 36, 9 चौक 36, तो ये 9 4 30 ऐसे कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, कट करके 4 यहां पर रखेंगे, ठीक है, इसको कट करके 4 वहां पर रखेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं ऐसे नहीं कराता हूं, क्योंकि सब लोग होशियार नहीं होते बेटा, सब लोग इंटेलिजेंट नहीं होते। तो हमको क्या करना है, जो 36 है वो ऊपर जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 36, और जो 9 है वो नीचे आएगा। अब यहां से तुम्हारा काम इजी हो जाएगा। अब देखो हमको पता है कि 9 के टेबल में, 9 के घड़िए में 36 आता है, 36 आता है, तो क्या करेंगे, 9 4 36, 9 कट हो गया, कितना बचा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 53 माइनस ए, कितना बचा। अब सिर्फ मल्टीप्लाई बाकी है, 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। किसी को भी आर्यभट्ट बनने की जरूरत नहीं है, आर्यभट्ट बनना होता है, लेकिन आर्यभट्ट मत बनना। 2.5 को मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई करो अच्छे से, इसका आंसर आएगा इतना, उसमें पॉइंट लगा दो, एक पॉइंट तो एक पॉइंट लगा दिया, तो एक बटा दो, कितना बचा, 10 बचा। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आता है, 10 आता है, 53 माइनस ए। इसके आगे का जो करना है मैंने बताया था मीडियन वाले सम में, मध्यस्थ वाले दाखले मैंने बताया था क्या करना है। देखो अगर इसके आगे समझ में नहीं आता तुमको, इसके आगे इजी है, क्या करते हैं हम लोग, माइनस से को इधर लाके प्लस से हो गया 53 और 10 गया तो माइनस 10, तो कितना आएगा 43 आएगा, ये आ गया। बट अगर समझ में नहीं आता है किसी को कि प्लस कहाँ होगा माइनस कहाँ होगा, तो क्या करना है, ये वाले इक्वेशन तो ढूंढना क्या है, ए ढूंढना है। यहां लगा दो ए, 10 और 53, 10 और 53, बड़ा कौन सा है 53, तो 53 में से 10 को निकाल दो, ये इजी हो जाता है। देखो जिसको भी समझ में नहीं आता है वो ऐसे इजीली काम कर सकता है कि भाई ये इक्वेशन में ढूंढना क्या है, ए ढूंढना है, तो ए को इधर रखो और 53 बड़ा है उसमें से 10 माइनस कर दो, कितना आएगा 43, आंसर वही है, ठीक है, आंसर वही, तरीका नया। तो हमको ए यहां पर रखना है और 53 में से 10 को माइनस कर दो। अब ये जो ए आया, तो हमने जो सबसे पहले जो किया था, ठीक है, जो सबसे पहले हमने मजदूरी की थी, यहाँ पर a प्लस बी कितना है 70 है, तो यहाँ पर रखो a प्लस बी कितना है 70। अब उसमें a 43 आया तो रख दो उधर 43 इज इक्वल टू 70। सिंपल, यहाँ पर भी वही करना है। अगर समझ में नहीं आता है तो ढूंढना क्या है, b ढूंढना है, तो b के बराबर में b इक्वल रख दो। बड़ा कौन है 43 या 70, 43 या 70, तो बड़ा 70 है, 70 बड़ा है, तो 70 में से 43 निकाल लो। चलो 70 में से 43 निकालेंगे तो कितना बचेगा 50 और 27, कितना बचेगा 27। मैं जैसे भी करता हूँ माइनस, तुमको गिन के करना है, आर्यभट्ट बनने की जरूरत नहीं है, अच्छे से ऐसे गिनो 70 माइनस 43 तो आएगा 27, ठीक है, वो अच्छे से कर सकते हो। तो ये रही हमारी मोड यानी कि बहुलक की खुदती आवृत्ति, मोड की मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो डबल है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। पिछली दोनों वीडियो में हमने बात की थी मीन और मीडियन यानी कि मध्यक और मध्यस्थ की। इस वीडियो में बात की है बहुलक यानी कि मोड की। तो अगर आप लोगों को कोई ऐसा सम है, कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई दाखला है जो समझ में नहीं आता है, तो कमेंट में बताओ कि ये वाले चैप्टर का ये वाला दाखला है, तो गाला के क्वेश्चन पेपर का कोई ऐसा सम जो आपको समझ में ना आता हो तो बोलो, यहाँ पर मैं उसको कराऊं। ठीक है, अगली बात की वीडियो में हम लोग प्रमेय यानी कि थियरम, जो थेल्स का थियरम है और थेल्स का कन्वर्स थियरम है, वो दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर देखना है वीडियो का तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।